बड़ा बड़ा हाँ चल चलो चलो हो गया हो गया। जो उत्तराखंड को हम देखेंगे तो यहाँ मंदिर, यहाँ देवों का स्थान माना जाता है। यहाँ पे देवता निवास करते हैं और यदि हम भी हमारी भावनाएं भी इस तरह की होगी तो हमारा जो स्थान स्वर्ग की तरह होगा। हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, एक द्वेष की भावना नहीं है। फ्रंट का भी देखा होगा, वहाँ पे आगे से क्या होता है, प्लेटफॉर्म सी होती है, उसके अंदर एक आपका है और उसी स्थल की हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। मैं तो भगवान के बारे में या इस स्थान के बारे में कभी जानता हूँ। हमारे श्री भंडारी सर देवी देवताओं के बारे में बहुत चीज़ जानते हैं। वो आपको बताएंगे कि इस स्थान में किस तरह से भगवान शिव ने यहाँ पे अपना स्थान ग्रहण किया था, उसकी आपको कहानी बताएंगे और उससे हमें एक आध्यात्मिक शांति होगी और जीवन में हम हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ जिएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे भाई जो भी काम करें हम किसी का बुरा न करें, किसी के साथ व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें। क्या पता भगवान ने यदि इस तरह की हमारी प्रार्थना सुन ली तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो साथ है, हमारे जो दोस्त हैं उनमें और फिर जीवन में मौका मिले ना मिले। इन्हीं बातों के साथ मैं एम.एस. शेखावत अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ और मैं श्री भंडारी सर को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो 2 शब्द बोले इस क्षेत्र के बारे में। एक बात प्रिय छात्र छात्राओं, जैसे कि सूक्ष्म रूप में बताऊँ वैसे यह जानकारी नहीं है, परंतु जैसे केदारखंड हमारा जो ग्रंथ है उससे संबंधित बात यह है कि आज से हजारों साल, 4,000 वर्ष नहीं, 4,000 नहीं, हजारों साल पूर्व जब महाभारत का युद्ध हुआ था, कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान जब महाभारत में पांडवों की विजय हो गई थी तो विजय होने के उपरांत जो मृत्यु का दोष अपने भाइयों, अपने वंश का वध करने के बाद जो दोष उन पर लगा था, तो उन्होंने पता करा, व्यास जी से कहा कि हमको क्या ऐसा काम करना चाहिए कि हम अपने पाप से, अपने मतलब जो हम पर जो ये बुरा प्रभाव लगा हुआ है कि हमारा मन जो है वो बिल्कुल रो रहा है, हर समय रो ही रहे हैं हम कि भाई हमने अपने वंश की हत्या कर दी है, हम क्या ऐसा करें कि हम शांत हो जाए। तो भगवान व्यास ने उनको बताया कि आप उत्तर क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ के दर्शन जब करेंगे और उनकी कृपा से ही आप जो हैं हमेशा के लिए मोक्ष आपको मिल जाएगा। भावना जो खराब है वो शुद्ध भी हो जाएगी। तो वो सीधे सीधे पांडव जो है हमारे उत्तराखंड में आए। उत्तराखंड में आने के बाद तमाम जगह बैठ कर के उन्होंने रात को आराधना की, तपस्या की भगवान की। और इस क्षेत्र में आए, जब ये वीरान क्षेत्र था, यहाँ पर हो सकता है उस समय मानव न रहे हो या मानव क्षेत्र दूर तक रहा हो, तो वो सब आकर के, उनके साथ माता कुंती भी थी, तो सब आकर के इस क्षेत्र पर संभवतः ये प्रांगण है कि वो आकर के यहाँ पर भगवान की आराधना कर रहे थे। तो भगवान ने वृद्ध रूप में, माने बिल्कुल जैसे बूढ़ा में होता है, अपनी इच्छा से भगवान उनको दर्शन नहीं देना चाह रहे थे, परंतु भक्ति की शक्ति के कारण भगवान ने थोड़ा सा वृद्ध रूप में यहाँ पर दर्शन दिए थे, थोड़ा सा हल्के दर्शन दिए। जैसे ही दर्शन हुए वो भगवान को कुछ बोलना चाह रहे थे।
भगवान की यहाँ पर स्थापना कर दी गई। और संभवतः ये भी सुनने में आता है कि पांडवों ने जो लिंग है उस पर ये जो खुदाई कर रखी है, ये खुदाई जो उस समय की है। मतलब वो ये चाह रहे थे कि भाई वर्तमान में माने भविष्य में जो है कि हम इस पर जो है थोड़ा चिन्ह छोड़ दें। तो यहाँ पर भगवान ने उनको विधि रूप में दर्शन दिए थे उस, और यही जो गंगा निकलती है संभवतः ये एक गधेरे टाइप के हैं, भले ही बाद में ये गंगा मानी गई है। तो पांडवों ने यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ पर जहाँ स्नान करा था, तो जिस गंगा में इस तरह से ये गंगा इधर सामने देख रहे हैं आप, इस गंगा में सबने स्नान किया था। धर्मराज उनका नाम था, इसलिए इस गंगा का नाम धर्म गंगा। और उधर से संभवतः ये बाल गंगा है। नहीं हाँ सर, ये धर्म गंगा है, नहीं ये है धर्म गंगा। तो देखो सर, जैसे यहाँ के लोकल हैं सर, लोकल आदमी हैं, तो ये बता रहे हैं धर्म गंगा इस तरह की है। तो यहाँ स्नान कर पांडवों ने अपने आयुध जो है, आयुध माने अपने शस्त्र अस्त्र जो है गांव में दिए, और गांव वालों ने उन अस्त्रों को लेकर के उनकी पूजा शुरू करी। धीरे धीरे हुआ क्या कि उनकी जो शक्तियाँ थी, दिव्य शक्ति थी, उन अस्त्रों में उत्पन्न होने लगी। तो तब से हम लोग जो है अपने गांव में पांडव नृत्य करते हैं। तो पांडव नृत्य करने का वही एकमात्र वो है कि हमने जिस समय पांडव आए थे उस समय हम लोगों ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें निशाने के तौर पर हमको जो है अपने आयुध दिए थे। उस समय से हमारे यहाँ पांडव नृत्य होता है। इसके बाद वो भगवान केदार में एक रात पांडव रुके थे। वहाँ पर भगवान फिर भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ भी उनको पूरे दर्शन नहीं हुए। फिर उसके बाद वो केदार क्षेत्र में गए। केदार क्षेत्र में भी भगवान ने उनको दर्शन नहीं देना चाह रहे थे, परंतु हुआ क्या, भीम बलशाली था, परेशान हो गया था कि हम अब भगवान शंकर अगर कहीं पर दिखें तो उनको पकड़ेंगे। कथा ये भी है कि केदार क्षेत्र में जब भगवान ने उनको बैल के रूप में दर्शन दिए तो पीछे से जो है भीम बलशाली था, भीम ने उनको रोक दिया कि प्रभु अब बहुत हो गया है, हम थक गए हैं, हमको दर्शन दो। तो कहते हैं कि पृष्ठभाग का है और तुम्हारा फायदा ये है बेटा, यहाँ करके तुमने सब भगवान से जो मांगना था मांग लिया होगा। संभव तो भगवान यहाँ विराजमान रहते हैं, हर क्षण रहते हैं। पारिवारिक समस्या हो या अपना जो है अपने अच्छे अंक प्राप्त करने की समस्या हो, भगवान से तुमने बोल दिया होगा और इसका फल जरूर आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि तुम इस भूमि में आए हैं जहाँ पर भगवान उपस्थित रहते हैं और पांडव यहाँ पर आए हैं, इसलिए आपको इसका जरूर फल मिलेगा, भविष्य में मिलेगा, मिलेगा। और इन्हीं सब के साथ आप सबको परीक्षार्थी हैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाएंगे, और जो बच्चे हैं जो हमारे और क्लासों के वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाए। तो भगवान बूढ़ा केदार से ये प्रार्थना करता हूँ आप लोग अच्छे अंकों से जो है उत्तीर्ण हो जाएंगे, उत्तीर्ण होंगे। जय बोलो भगवान केदारनाथ की जय, भगवान बूढ़ा केदार की जय, बोलो भगवान कैला पीर की जय, बोलो इस क्षेत्र के भूमियाल देवता की जय। थैंक यू सर।